हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम वसंत के भाग 3 कक्षा 8 की बस की यात्रा चैप्टर 3 शुरुआत करेंगे। तो कल हम लोगों ने जाना था केवल आधे तक, जहाँ जो कि यहाँ तक था भागी जा रही थी, जो कि सीट के बारे में था। बॉडी और सीट जो क्या है आपस में मेल नहीं खाकर एक दूसरे से टकराकर आगे पीछे को हो रही थी। तो आगे को हम बढ़ते हुए पढ़ेंगे। 8-10 मील चलने पर सारी भेदभाव मिट गई। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब जो भेदभाव थी उनके आपस की, जो सीट और वो बोर्ड शरीर की, तो वो सारी भेदभाव खत्म हो गया। मतलब उनको ऐसा लगने लगा था कि सीट उनके ऊपर बैठी है या फिर वो उनकी सीट पर। तो एक बस रुक गई। तो बस क्या है, ठक ठक करके मतलब जो होता है ना, झटके से रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो उनको पता चला कि वो जो बस रुक गई पहली बार, जो उसको पता चला कि पेट्रोल की टंकी में जो क्या है छेद पड़ गया, जिसके कारण पेट्रोल जो क्या है उसमें लीक होते हुए पेट्रोल अब क्या है खत्म हो चुका है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उससे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो ड्राइवर वहां नाम कर उसने किया, बाल्टी भर कर जो उसका पेट्रोल उसने स्टॉक में रखा था, उस पेट्रोल को उसने दोबारा से इंजन में भरने लग गया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नाली में पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो अब क्या करता है लेखक, जो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो उस तरफ का मतलब सिचुएशन था, जो वातावरण था, कि किस तरह से ड्राइवर जो एक बाल्टी में तेल लेकर इंजन में फिट कर रहा था, तो उसको ऐसा लगने लगा कि अब क्या है, जो हिस्सेदार है उसमें जो एक मालिक भी बैठा था उस बस कंपनी का हिस्सेदार, वो क्या है अब जो शायद इंजन को अपनी गोद में ले लेगा और गोद में लेकर वो उसे पेट्रोल जो क्या है जो तेल है उसे पाइप के द्वारा उसे पिलाएगा, उसमें डालेगा। जिस तरह से माँ जो है अपने बच्चों को दूध में शीशी लगाकर उन्हें अपनी गोद में रखकर पिलाती है। तो इस तरह का उसने मतलब अपने आप में सोचने लगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब 15 से 20 की रफ्तार पर बस जो चलने लगी थी। मुझे उसकी किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। किसी हिस्से पे भरोसा नहीं था, मतलब जो यात्री है, जो मतलब लेखक कह रहे हैं कि बस जो अब इस गति में है कि अब क्या है, उसे बस की किसी भी हिस्से में क्या है भरोसा नहीं रहा। ब्रेक फेल हो सकता है, मतलब वो अपने आप में मतलब कल्पना कर रहे हैं कि अब जो है बस का कुछ भी मतलब पुर्जा जो है खराब हो सकता है, जैसे कि ब्रेक फेल हो सकता है या फिर क्या स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति की दृश्य बहुत ही लुभावनी है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इसमें बस टकराएगी। तो वो क्या था, वो अपने आप में मन में कल्पना कर रहा था कि अब जो ये बस का पुर्जा जो है एक भी मुझे भरोसे लायक नहीं लग रहा था। ये बस जो क्या है कभी भी अपना साथ छोड़ सकता है, जैसे कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है या फिर स्टीयरिंग चलाते चलाते क्या है हाथ में टूटकर हाथ में आ सकती है, या और क्या है प्रकृति का दृश्य जो मतलब जब भी यात्री मतलब बस के किनारे बस में बैठकर अपनी खिड़की से मतलब प्रकृति को देखकर जाते तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। मतलब हरे भरे पेड़ पहाड़ ये सबको देखकर जाते वक्त बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उस वक्त जो कैसा सिचुएशन था कि जो यात्री है वो उनको बहुत ही डर लगता था कि कोई भी अगर पेड़ आता सामने तो उनको एक दुश्मन के रूप से देखते थे, क्योंकि बस क्या है उस पेड़ से टकराकर उनका एक्सीडेंट हो सकता था, क्योंकि उन्हें बस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहने लगा था। तो दोनों तरफ उसके बाद कहा थे मैं, वो निकल जाता तो दूसरी पेड़ का इंतजार करता, मतलब एक बस निकल जाती तो दूसरी पेड़ का इंतजार करता, क्योंकि एक से एक दुश्मन उनके और बढ़ते जा रहे। इस तरह की उसको मतलब दृश्य दिखने को मिलता। झील दिखते तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाए। अगर उसमें से कोई झील देखता, मतलब सामने कोई नदी दिखाई देती पहाड़ के नीचे, तो उसको भी देख के उसके मन में इतना डर बैठ चुका था कि उसको लगता है कि क्या पता अब बस क्या इस नदी पे जाके गिर ना जाए, गोत लगा मतलब डूब ना जाए। एकाएक फिर बस रुकी। दोबारा से बस जो क्या है फिर से रुक गई। अब क्यों रुकी? ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली नहीं। इस बार जो क्या है ड्राइवर उसमें तेल डालने नहीं नामा था। पहली बार जो ड्राइवर उसमें तेल डाल के बस तो चलने लगी थी,
लेकिन इस बार क्या है, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें लगाए उस बस को दोबारा से चलाने के लिए, लेकिन क्या है, बस जो दोबारा से चलने में असफल रही, वो शुरू नहीं हो पाई, वो चल ही नहीं पा रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। मतलब क्या है, अब जो क्या है उस बस की क्या है आंदोलन जो क्या है शुरू हो गई है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। अब भी क्या है, जो कंपनी का हिस्सेदार है यात्री को क्या करे, सलाह दे रहे हैं कि बस जो क्या थी एकदम फर्स्ट क्लास थी, पता नहीं आज क्या हो गया, यह शायद एक इत्तेफाक है। इस तरह की सलाह देते हुए बस की यात्रियों को वो हिस्सेदार जो क्या है सलाह दे रहा था। श्री चांदनी में वसु की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब क्या है, एकदम गर्मी जो चांदनी मतलब और रात की जो था, मतलब चांद की जो चांदनी होती है ना, एकदम छाया की तरह, जैसे एकदम वृद्ध अवस्था में, मतलब बहुत ही बूढ़ा हो गया और वो जो क्या है उसकी छाया में, मतलब उसकी छाया में था। तो उसको वो उस बस की गति को देख के, मतलब उस बस की दृश्य को देख के बहुत ही मतलब दयनीय था, बहुत दया लग रही थी राइटर को। तो राइटर ने उसको ऐसा लगता है जैसे कोई वृद्ध थककर, वृद्ध मीन्स बूढ़ा, ठीक है, लगता है कोई जैसे वृद्ध थककर बैठ गया हो। मतलब एक बूढ़ा इंसान होता है, काफी दूर तक वो चल नहीं पा रहा होता है, तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर चलता है तो वो क्या हो जाता है, थक के वही रुक जाता है। तो इस तरह से मतलब वो कल्पना कर रहा है कि जैसे इस बस को देख के उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई वृद्ध, कोई बूढ़ा इंसान जो क्या है अब थक चुका है और वो वही बैठ गया है। हमें गलीन हो रही थी कि बेचारी पर लटकर हम चले आ रही थी। अब क्या है, उन्हें क्या है अपने आप से मतलब घृणा टाइप का, मतलब एक होता है ना अपने आप में एक गुस्सा आ रहा था कि वो किस तरह से एक बूढ़े इंसान, मतलब बूढ़े बस के ऊपर चल के इतने दूर तक आ गए। मतलब उन्होंने क्या लगता है, उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्होंने क्या है उस बूढ़े बस को कष्ट दे दिया है। अगर इसका प्रांत हो गया तो इस बियाबिन में हमें इसके अत्येष्ट करनी पड़ेगी। तो ये क्या कहता है, अगर इसकी जो जान चली गई बोलती है ना, तो अगर इसकी जो मृत्यु अभी यही हो गई तो उन्हें क्या है इसके लिए दुखी हो गए ये सब कुछ। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ साधारण बस आगे चली, कुछ सुधारा। तो जो कंपनी के हिस्सेदार थे उन्होंने, अब ड्राइवर से कुछ नहीं हुआ, सो उन्होंने क्या किया, अभी बस की जो क्या है इंजन को थोड़ा खोलने के बाद उसमें कुछ सुधार किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बस आगे चली, उसके चल और कम हो गए चाल जो क्या, तो बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। पहले जो क्या था, बस जो क्या है 15 से 20 की रफ्तार में शायद ऐसे कुछ चल रहा था, तो अब क्या है बस की जो रफ्तार है वो तो और भी कम होने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जिस तरह से मतलब बूढ़ा इंसान जो क्या है अब उसकी मृत्यु का अंत आने लगता है ना, मृत्यु आने लगता है, तो उसकी क्या धीरे धीरे आंखें जो क्या है बंद होने लगती है। तो इसी तरह क्या है वो बस जिस रफ्तार में चल रहा था एकदम धीमे धीमे कम चाल से, तो उसको फिर बताते हैं कि वो जो क्या है एकदम बूढ़ा हो गया। तो बूढ़े की अब जैसे कि उस बस की ज्योति जाने लगी है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। मतलब क्या है, चांदनी मतलब अंधेरा था, रात का वक्त था ना, तो इस समय क्या है वो बस जो क्या है रेंगते हुए जा रही थी। मतलब जैसे कि उसे मतलब रेंग के कोई जबरदस्ती लेके जा रहा हो, तो इस तरह की चाल से वो बस जो चल रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। तो ये भी काल्पनिक रूप से वो कह रहे हैं कि जैसे हम कभी कभी धीरे रफ्तार से हम जब साइकिल चलाते हैं तो सामने से जो भी कार वगैरह होते हैं तो बहुत स्पीड से जाते हैं ना, तो इस तरह जो अभी वो साइकिल नहीं है, वो तो एक बस थी, जबकि उन्हें भी एकदम स्पीड से रफ्तार से जाना था। तो वो क्या कहते हैं कि बस जो क्या है बूढ़ा हो चुका है, तो सामने से जो भी गाड़ी जाती है तो बूढ़ा बस उन्हें इस तरह की बातें बोल सकता है कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। मतलब अब क्या है उसमें वो जवानी, उस नईपन इंजन क्या है उनकी बूढ़ी हो चुकी है, तो वो क्या है बहुत ही खटारा सा हो चुका है, तो मतलब वही है बूढ़ा हो चुका है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, क्या बोलते एक पुलिया मतलब एक पुल के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टाइम फिक्स करके
बैठ गया। तो एक टायर, तो क्या है अभी जो क्या है वो एक पुल के किनारे पहुंचे ही थे कि उन्होंने उसको पार भी नहीं किया था कि उसी क्षण क्या हुआ, एक टायर जो क्या था उनका पंक्चर हो गया था, फुस हो गया, पंक्चर हो गया था। ठीक है, तो करके बैठ गया। वो बहुत जोर से हिलकर थाम गया। मतलब जब भी ऐसे कुछ चलते चलते टायर वगैरह जो कुछ पंक्चर हो जाता है तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं बबलिंग होके मतलब शिवरिंग होके वो रुक जाता है ना हिल कर। तो इस तरह से वो भी थम गया, रुक गया अचानक से। अगर स्पीड, और वो फिर बोलते हैं कि अगर बस जो क्या है स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती है, लेकिन क्या था बस की रफ्तार जो एकदम धीमी सी थी, तो इसीलिए क्या है उन्हें किसी चीज के नुकसान नहीं हुआ। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक ने क्या किया कि उस कंपनी के जो मालिक थे, हिस्सेदार थे, उनको बहुत ही मतलब दया भाव से उन्होंने देखा। वो टायरों की हालत जानते थे। वो जो हिस्सेदार था उनको पता था कि टायर की हालत किस गति पर है, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि उनको पता था कि ये टायर जो क्या है खराब है, ये आगे तक चल नहीं सकती है, किसी भी वक्त पंक्चर हो सकती है। फिर भी क्या है वो मालिक जो था अपनी जान को हथेली पर रखते हुए कि उनकी जान जा सकती है, फिर भी वो क्या है एकदम हिम्मत से इस बस पर सफर कर रहे हैं। तो इस चीज को देखकर वो बहुत ही दया भाव से लेखक जो है हिस्सेदार की तरफ देखते हैं। उत्साह की ऐसी भावना दुर्लभ है। मतलब फिर बोलते हैं कि लेकिन इस तरह की जो हिम्मत है वो बहुत ही दुर्लभ है, मतलब हानिकारक हो सकती है अपने लिए। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो फिर वो हिस्सेदार की तरफ मतलब दर्शाते हुए कहता है कि जो हिस्सेदार है इसने जो हिम्मत दिखाई इस बस पर बैठकर, जबकि उसको पता था कि इस बस की हालत एकदम खराब है, फिर भी इसने जो हिम्मत दिखाई है वो जो क्या है उस बलिदान का इस जगह पर दुरुपयोग हुआ है, अच्छी तरह से उसका उपयोग नहीं हुआ है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। तो क्या कहते हैं उन्होंने केवल एवं ही मतलब ऐसे ही अपने जान को के जान हथेली पे लेके इस खटारे वाले बस पर वो बैठ गए। यदि उनके मन में इतना ही मतलब भाव होता कि जब वो निडर थे, बलिदान देने के लिए वो तैयार थे कि तो उनको क्या था अपने जान जो क्या है किसी क्रांतिकारी आंदोलन में लगाना चाहिए था, या फिर किसी नेता या फिर किसी आंदोलन का उन्हें नेता होना चाहिए था। तो अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बहे पसारे उसका इंतजार करते हैं। तो फिर इसमें भी बेवकूफी वाली बात ही की है, क्योंकि जो लेखक है वो अभी क्या समझ रहे हैं कि जो हिस्सेदार है इसमें वो एकदम ही बेवकूफ है ना। क्योंकि अगर हम सब बाई चांस की मतलब अगर हम सब ना चाहे, अगर हम सब मर भी जाते हैं इस नाले पे गिर गए, तो भी क्या है भगवान जो हम सब का स्वागत नहीं बल्कि इस महान व्यक्ति का स्वागत करेंगे जिसने अपने जान को खुद ही दाव पे लगाया है, बाहें फैलाकर इसका इंतजार करेंगे। कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। तो वो ये कहना चाहते कि हिस्सेदार को पता था कि उस टायर की हालत एकदम खराब है, फिर भी उसने क्या है अपनी जान देना उचित समझा, किंतु एक टायर को बदलना उचित नहीं समझा। तो इसीलिए क्या है भगवान भी क्या है उनके लिए प्रतीक्षा करेंगे कि वो देखो वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपना प्राण दे दिया। तो दूसरा घिसा टायर लगाकर बस भी फिर चली। तो दूसरा घिसा हुआ टायर लगाकर बस दोबारा से चली। अब हमें वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ी थी। तो वो जो 5 मित्र थे उन्होंने उस बस को क्यों पकड़ा था, क्योंकि उन्हें क्या है समय पर पन्ना की ट्रेन पकड़नी थी। तो अब क्या है उन लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब उन्हें पन्ना की ट्रेन भी मिलेगी या नहीं। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, या फिर उन्हें कभी पन्ना पहुंचने को मिलेगा या नहीं, उन लोगों ने क्या है अपने मन से वो इच्छा मतलब वो क्या बोलते हैं उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब केवल पन्ना ही नहीं, वो उस जगह से कहीं भी जगह पर पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इस बस में गुजरनी है। उनको ऐसा प्रतीत होने लग गया था कि बस की गति, बस की अवस्था देखकर उनको ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी जो क्या है अब उनकी उसी बस में गुजरने वाली है, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है।
अब उस बस के बारे में वो कहते हैं कि इस बस की जो है अब इस धरती में कोई मंजिल नहीं, वो कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसकी अवस्था जो क्या है एकदम ही खराब है। ये जो क्या है मरने वाला है, मतलब वृद्ध अवस्था में, मतलब खराब हो गया है। इसकी जो मंजिल है केवल ऊपर ही है। हमारी बेटा भी तनाव खत्म हो गई। उनकी जो बेटा भी थी, उनकी जो तनाव थी, उनकी जो दुख थी, उनकी जो परेशानी थी, वो खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। उस बस पे क्या है उन लोगों ने मतलब कोई भी चिंता बिना जाहिर करते हुए उस बस को ही अपना घर मान के बड़ी आराम से उस बस में ही बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब क्या है अब जो उनको उम्मीद छोड़ दी कहीं पहुंचने की, अब क्या है उन्हें रात तो वही गुजारनी थी, तो उन्होंने उस बस को ही अपना घर की तरह मान लिया और वहीं पर यात्री जो क्या है आपस में बातचीत करने लगे, हंसी मजाक चालू हो गए और इस तरह से क्या हुआ, कहानी खत्म। और पता नहीं बस कभी पहुंचेगी या नहीं, पहुंचा भी नहीं होगा। तो ये जो कहानी है हमारी हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, एक खटारे बस की वृद्ध अवस्था के साथ तुलना करते हुए कि उस बस के साथ उस यात्रियों की क्या परेशानी हुई है ना। और वो हिस्सेदार जो था इतना बेवकूफ था, जबकि उसे पता था कि बस की हालत कैसी है, फिर भी वो यात्रियों को इतना सलाह देते हुए, उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए उनको बस में बिठाकर आगे ले गए। लेकिन आगे लेकर क्या वो कभी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। तो इसी के साथ बस की यात्रा खत्म हो गई। तो हम अब इसके आंसर क्वेश्चन शुरू करेंगे, लेकिन आज नहीं बल्कि मंडे को मैं इसके आंसर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लिख के भेजूंगी। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे मंडे को दोबारा से। बाय।